आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि आज हमने देखा है चंद रोज़ पहले कि पूरे महाराष्ट्र से और अलग अलग राज्यों में कुछ घटनाएं ऐसी देखने को मिली कि कुछ मुस्लिम लीडर कहिए, सोशल वर्कर कहिए या कुछ आम मुसलमान कहिए, जो गणपति बप्पा जो गणपति का तो वह त्यौहार आता है वहाँ पर उनके पंडाल में गए और कई ऐसा देखने में आया कि उन्होंने पूजा अर्चना की, कई ऐसा देखने में आया कि उन्होंने फूलों की मालाएं पेश की, कई ऐसा देखने में आया कि वहाँ पर वो एक सम्मान से खड़े रहे। ये बहुत सी बातें रही। तो इसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं और कुछ ये कह रहे हैं कि भाई ये इस्लाम में जो शिर्क बहुत बड़ा अजीम गुनाह है और जब शिर्क कर लेते हैं तो मुसलमान ही नहीं रहता, फिर वो चाहे किसी की भी पूजा पाठ करे, कहीं भी जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसा इस्लाम धर्म के अनुसार है। अगर आप शिर्क कर लेते हैं तो जाहिर सी बात इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं। मैं स्पष्ट कह दूँ कि किसी के धर्म की आलोचना करना, किसी के बारे में टिप्पणी करना इस वक्त मेरा मकसद नहीं है। हर कोई यहाँ पर जितने भी समाज बसते हैं, जितने धर्म के लोग आबाद हैं, हर कोई एक दूसरे के समाज का, धर्म का आदर करता है, सम्मान करता है, होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। सवाल सिर्फ ये है कि जो मुसलमान कुछ नेता जिसकी फ़ोटोज़ औरंगाबाद के अंदर ही वायरल हो रही है, उसमें कुछ औरंगाबाद के भी लोग शामिल है। नाम बताना आपको मकसद नहीं है, आपने व्हाट्सएप फेसबुक पे देख चुका होगा, महाराष्ट्र से भी अलग अलग उससे खबर आई है। तो मेरे मन में कुछ ख्याल आया है, एक सवाल आया है, चंद बात आई है। तो ये बात को मैं तमाम हमारे उलमा इकराम, मुफ्ती इकराम और तमाम जो चार पाँच जो हमारे इस्लामी संगठन के लोग हैं, जमातों के लोग हैं, जिसमें पहले नंबर पे जमात इस्लामी हिंद, दूसरे पे तबलीग जमात, तीसरे पे जमीयत उलमा हिंद, चौथे पे अहले सुन्नत वल जमात, पाँचवें पे अहले हदीस वगैरह, और तमाम जो है तो पार्टियों के मुसलमान लीडर जो राष्ट्रवादी में है, कांग्रेस में है, शिवसेना में है, भाजपा में है, एमआईएम में है, सपा में है, बसपा में है और पता नहीं कौन से पार्टियों में है, उनसे भी है। और तमाम जो समाजी संगठन जो बड़े एनजीओज़ चलाते हैं और जिनका प्रभाव, जिनका असर इतना रहता है कि वो पॉलिटिकल लेवल में आ जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं और पूरे देश में पाए जाते हैं, हर ज़िले में पाए जाते हैं। तो सबके सामने बड़े एहतराम के साथ एक मशवरतन मैं बात रखना चाह रहा हूँ। अगर समझ में आ जाएगा तो ले लीजिएगा, अगर समझ में बात को आती है तो ये मेरे वीडियो आप जो हमारे बड़े हैं, आलम दीन कह सकते हैं, मुफ्ती इकराम कह सकते हैं, उन तक पहुँचाइएगा और फ़ोन करके बोलिएगा कि मोहतरम ये वीडियो सुनिए, हमको बात अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, इसके पर हम और बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर सोचिए, बैठिए, मीटिंग लीजिए और आगे बढ़िए। अगर समझ में आए तो, अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर इंसान को अपनी राय रखने का हक़ है। हमारे पास जमहूरियत है, हमारे पास लोकशाही है। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए मैं आपके सामने चंद बातें और राय रखने जा रहा हूँ कि देखिए, अक्सर ये होता है कि जब भी गणपति जी का जो त्यौहार आता है, हम देखते हैं गणपति जी जब विराजमान होते हैं, बैठते हैं और जब उठते हैं, जब अलविदा होते हैं, तो अक्सर ही देखने में आता है कि पंडाल में कुछ मुस्लिम लीडर्स बोलिए, सोशल कार्यकर्ता बोलिए, वो जाते हैं, आरती के टाइम खड़े रहते हैं, कुछ अजीब गरीब वीडियो वायरल हो जाते हैं, तो उसको लेकर वाद विवाद हो जाता है। फिर व्हाट्सएप फेसबुक की बात चलती है, ये इस्लाम धर्म से खारिज हो गया, या मुसलमान नहीं रहा। बहुत से कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये इस देश में हम रह रहे हैं, ये गंगा जमुना तहज़ीब का देश है, यहाँ पर सबको मिल के रहना चाहिए, सबको एक दूसरे का धर्म का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की खुशियों में गम में शरीक होना चाहिए। यही तो हमारी जो है तो सभ्यता है, ये तो हमारी खूबसूरती है, यही तो हमारी ताकत है। कुछ लोग ऐसे भी तर्क देते हैं। बहरहाल, हज़ार मुँह हज़ार बातें, हज़ार दिमाग हज़ार सोच, उसको हम क्या कर सकते हैं और किसको बोलने से रोक सकते हैं, क्योंकि हर एक को बोलने का अधिकार है। तो मेरे जहन में ये बात आई है कि देखिए, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में जहाँ भी गणपति जी का जो त्यौहार है, जो मनाया जाता है बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े जोश के साथ जो मनाया जाता है, तो क्यों ना ऐसा करें। मैं आपको उदाहरण दूंगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बात कर रहा हूं, तो मैं औरंगाबाद का उदाहरण दूंगा आपको, ताकि यहाँ के जो मुसलमान लीडर है, यहाँ के जो मुस्लिम संगठनाएँ हैं, यहाँ के जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो समाजी संगठन के जिम्मेदारान हैं, उनको ये बात समझने में आसानी हो। मिसाल के तौर पर गणपति जी समझो आज उठने वाले हैं, ठीक है, तो हमारे पास सिटी चौक बहुत मशहूर है, तो वहाँ पर अपना एक अलग पंडाल लगाओ आप और उस पर लिखो सर्वपक्ष मुस्लिम विचार मंच, विचार एकता मंच। ये हमारे पास मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल है,
उसका बैनर लगा सकते हैं। और वो वहाँ पर हमारा एक अलग हम पंडाल लगाए, एक अलग मंडप लगाए, इतना बड़ा मंडप लगाए कम से कम एनी टाइम 100-150 लोग कुर्सी पे बैठ सकते, भव्य मंडप लगाए, कुर्सी टेबल एकदम बेहतरीन, और पीछे बैनर, सारी बातें। अब जब गणपति जी का जब जुलूस मतलब जाए वहाँ से गुजरे, तो हम देखते हैं कि हर पंडाल का एक जिम्मेदार होता है या वार्ड का अध्यक्ष होता है, तो उसकी अध्यक्षता में वो गणपति जी का जो रथ यात्रा है वो निकलती है, वो मेरिनुक निकलती है, ये आपने देखा है। तो जैसे जैसे कोई नया वार्ड का आते रहा, जैसा सिडको है, हड़को है, हर्षनगर है, जय भवानी नगर है, जैसा अलग अलग महल्लों के नाम भी आते हैं, स्टेज पे पुकारा जाता है। यानी बाजू जो है तो जो गणेश मंडल का वो रहता पिंडाल, उसके बाजू बड़ा पिंडाल ये, और वो लोगों को बुला के और अपने पिंडाल ने बुला के उनको एक शाल, भगवा शाल कह सकते हैं, हरी शाल कह सकते हैं, जो भी आप शाल देना चाहें, ये और 5 रुपये गुलाब का फूल उनके गले में शाल डालिए, गुलाब का फूल पेश कीजिए और कहिए कि भाई ये आपका जो त्यौहार जो आपके धर्म के मुताबिक आप मना रहे हैं, हम आपको बधाई देते हैं, और एक पेड़ा खिला दीजिए, होगी बात। हाथ मिला के मुबारकबाद दे दीजिए, प्रेस की तरफ मुँह करके मुस्कुरा के तस्वीर पेश कीजिए, होगी बात। तो कोई विवाद ही नहीं, सब मामले ख़त्म हो जाएंगे। और इसके पहले जैसा कि कल गणपति जी के मतलब मेरुनुक है, मैं एग्जांपल दे रहा आपको, तो भाई औरंगाबाद में जितने भी पिंडाल के जो लोग हैं, जहाँ जहाँ भी गणपति जी के मतलब वो वार्डों में बैठे हुए हैं, तो उनके ज़िम्मेदार होते हैं कमेटी के बोलिए, तो उनको जो है तो जैसा मैंने कहा कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ समझने के वास्ते, या फिर जो भी आप कह सकते हैं कि मुस्लिम सर्वपक्षीय मुस्लिम एकता विचार मंच, ऐसा जो भी आप नाम दे सकते हैं, उसके द्वारा एक पत्र लेटर पैड बनाइए और पिंडाल वालों को एक आदमी के ज़रिए लेटर दीजिए कि साहब जब आपकी मेरुनुक निकलेंगे तो हमारे पिंडाल में आपको न्योता दिया जाता है, आपका सम्मान किया जाता है और आपको सत्कार की दावत है, आप हमारे पास तशरीफ़ लाइए, ये आपको निवेदन दे रहे हैं, ताकि उनको भी लगेगा कि हमको कितनी इज्जत से बुलाया जा रहा है। वो पिंडाल के जैसे ही गुजरे तो लेटर उनके पास रहता, उनके 2-4 लोग आएंगे, फूल डालो या गुलाब का एक फूल पेश कीजिए या शाल पेश कीजिए, मुबारकबाद दीजिए, पेड़ा खिलाइए, ख़त्म। या फिर आप जो भी आप बेहतर कर सकते हैं, शरबत का इंतज़ाम कीजिए, पानी पिलाने का इंतज़ाम कीजिए। जैसा हम 12 रबीउल को देखते हैं कि भाई जो तो खाना खिलाया जाता है अपनी ताकत के हिसाब से जो भी है, तो खाना खिलाना है, बस इस्लाम में वो सवाब की बात है, ये कोई बुरा अमल नहीं है। ये ऐसी सोच भी नहीं कि भाई ये तुम ऐसे क्यों कर रहे, अगर आप मुनासिब लगे तो। कहने का मतलब ये है कि आज देश में जो है तो सब हर कोई सदा बुलंद कर रहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े। अब मसला लफड़ा क्या आ गया है कि आप पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, पहले एक मुग़लों का हम समझते हैं, बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि आज का हम जो भारत कह रहे हैं, आज का जो भारत कह रहे हैं, जो भी मतलब ये हमारे आज के दौर से बेहतर था। आप कहेंगे कैसे, शायद आपको किसी को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन मैंने पहले कहा कि मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि देखिए कितना पहले भारत था, मुग़लों का दौर कितना प्यारा था कि मंदिर के सामने मस्जिद हुआ करती थी, बीच में पीपल का झाड़ रहता था, उधर से खान साहब आते थे, इधर से पंडित जी आते थे, नमस्ते करते थे, आदाब करते थे, पीपल के झाड़ के नीचे बैठते थे, गुड़ की चाय आ रही है, एक मासूम बच्चा लाता है, गुड़ की चाय आ रही है, फर्स्ट क्लास, वो चबूतरे पर बैठ जाया करते थे, गपशप हुआ करती थी, बात होती थी। मगरिब की अजान होती थी तो पंडित जी कहते थे खान साहब आपकी अजान हो रही, नमाज़ को जाइए। अगर शाम का भजन कीर्तन का टाइम आता था, खान साहब बोलते थे पंडित जी आपकी जो तो प्रार्थना का टाइम होगा, आप चले जाइए। वो मुस्कुराते अपने मंदिर की तरफ चले जाते थे, और खान साहब मुस्कुरा के मस्जिद तरफ नमाज़ चले जाते थे। फिर मस्जिद के बाहर जो तो हमारी हिंदू माएँ बहनें हमारी जो है तो पानी गिलास शीशी लेके खड़े रहती थी कि मौलवी साहब देखिए मेरे बच्चे को झपट में आ गया है, मेरा बच्चा कल रात से खाना नहीं खा रहा है, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, वो चिल्ला रहा है, पता नहीं कोई कह रहा है जादू हो गया है, टोना हो गया है। फिर मौलवी साहब उसको मस्जिद सहन में बिठाते थे। फिर हमारे पास जो भी है, चारों खुल बोलो, आयतल कुर्सी बोलो, जो भी जिन्नात की आयतें रहती है इस्लामी कुरान के हिसाब से, वो दम करके जैसा भी एक तरीक़ाकार रहता है वो दम करके बच्चे के सर पे फूंकते थे, पानी में फूंकते थे, और वो बेचारे पैर छू के या नमस्ते नम्रता से नमस्ते करते थे, जाते थे। कितना प्यारा माहौल था, कितना प्यारा माहौल था। और ये माहौल आज भी है, आज भी ग्रामीण में, शहर में देखते हैं। अगर औरंगाबाद में आपको नज़ारा देखना है तो आप चिलीपुर में देख सकते हैं कि आज भी हमारी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हमारी हिंदू बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ आती हैं कि देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया है, ज़रा आप नमाज़ पढ़ के निकले हैं, ज़रा फूंक दीजिए। तो बताइए कौन सा भारत अच्छा था। मैं किसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपको बुरा बोल रहा हूँ, समय समय की बात है, युग युग की बात है। और बताइए, और आज क्या हाल है, पूरे मुस्लिम इलाके एक तरफ, पूरे हिंदू इलाके एक तरफ, पूरे दलित इलाके एक तरफ, और पता नहीं कैसे कैसे इलाके एक तरफ। तो बताइए, पहले मंदिर के सामने मस्जिद हुआ करती थी,
बीच में पीपल का झाड़ रहता था, दिवाली होली दशहरा मिलके मनाते थे, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। और आज ऐसा क्या हो गया, जबकि आज हम पढ़े लिखे हैं, आज हम चाँद पे चले गए हैं, आज पढ़े लिखे हैं, बहुत सी बात है, अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उसके बाद इतनी गड़बड़, उसके बाद दिलों में इतनी नफरत। तो बताइए कौन सा भारत अच्छा था, पहले का क्या आज का? बहरहाल मैं थोड़ा अपना विषय से भटक रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, तमाम पूरे महाराष्ट्र में हर ज़िले में, हर ताल्लुक़े में अपना एक मुसलमानों का एक पंडाल अलग बनाइए, एक मंडप अलग से सजाइए, जिसमें तमाम इस्लामी संगठन के लोग ज़िम्मेदारान, जो वहाँ के बड़े बड़े ज़िम्मेदार, उनको वो वहाँ मौजूद रहे, तमाम पॉलिटिकल लोग। और बिला लिहाज, ऐसा नहीं कि भाई ये वो पार्टी का है तो वो पार्टी का मैं इसमें नहीं आता, ये एड़े बाता बोले बाता ऐसा नहीं करना। ये ज़रा से आना परस्ती में क्या हो जा रहा, मुसलमान खप जा रहे, नहीं मैं नहीं आता, वो पार्टी का बैठा हुआ है, उसके बाजू मैं नहीं बैठता। तो ये सब फालतू बातें है। अगर कमिश्नर साहब ने अगर बुलाए ना कि भाई अमन चाहते थे कमेटी मीटिंग है, और सबको अगर कॉल करे, सब ऐसा अदब से जाते, यस सर बैठते अदब से, बैठते ना, हमने देखे ना, प्रेस वाले हम देखते ना, ऑल पार्टी से लोग बैठ जाते। फिर आम मंडप में क्यों नहीं बैठते? नहीं वो उसका मंडप है, मैं नहीं बैठता, नहीं वो मंडप है, वो खड़ा हुआ है, उसका नाम पहले आ रहा, मेरा नाम बाद में आ रहा, ये ऐसे फजूल बात है। और क्या बोल रहे, मुसलमान है, हम तो बड़े हैं, और हम तो ऐसे है, एकता की बात है, हमारे पास तो वो इंसानियत है, और यूँ है और त्यों है, अरे पूछो मत, और हम तो बहुत रहम दिल है। अब अरे ऐसी बातें करते हैं, और उसका बारक से बाहर देखे तो भाई भाई का दुश्मन, पड़ोस का दुश्मन। 1760 बात क्या ही, न सीधे से हम इंसान बन पा रहे, न सीधे से हम मुसलमान बन पा रहे, न सीधे से हम क्या पता नहीं मैं क्या अल्फाज अदा करूँ, मेरा खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये आपको करना पड़ेगा, और ये एक माहौल क्रिएट कर दो, इसको कल्चर बना दो कि जब भी गणपति त्यौहार आता है, दिवाली आती है या होली आती है, तो मुसलमानों के मंडप लगते हैं, हिंदू मोहल्ले में लगते हैं, या कोई ऐसा सर्कल चौराया जहाँ पर जो हिंदू मुसलमान और दलित मुसलमान मराठा सब का गढ़ माना जाता है, जैसे गुलमंडी है, वहाँ पर बड़े अदब से आ रहे, सब मंडप में बैठ रहे, मुबारकबाद दे रहे, शरबत पेश कर रहे, या पानी पेश कर रहे, या चाय पेश कर रहे, फूल का गुलाब पेश कर रहे, एक हार डाल रहे, मुबारक भाई आपको, आपके मज़हब के मुताबिक आपको दिवाली मुबारक हो, आपको होली मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया, मनाइए, बहुत शुक्रिया आपको। हम मुसलमान बहैसियत मुसलमान लीडर के, बहैसियत मुसलमान तंजीमों के, बहैसियत मुसलमान इस्लामी जमातों के ज़िम्मेदारान की हैसियत से, बहैसियत समाजी संगठन के मुसलमान की हैसियत से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप हमारे बिरादरान वतन हैं, आप हमारे अक्सरियत भाई हैं, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बस ऐसा बिठाइए, बुलाइए, होगी बात। न शिरक होता, न बिद्दत होती, न लफड़े होते, न लोचे होते। अब हो रहा है क्या मालूम क्या, अब ये इसको बुला रहा, हेलो फला साहब, अब इनको ख्याल क्या आ रहा, बाप अगर मैं यहाँ चल लूँगा तो मेरा 10,000 वोट का बंडल है। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। तो वोट बैंक की राजनीति चल जा रहे, पर उसमें हो रहा क्या मालूम क्या, फिर वो गणपति जी के मंडल में जा रहे, तो कोई एक बंदा अचानक आके क्या होता है, अरे साहब ये हार डाल दो ना, तो अब वो अब कन्फ्यूज़न, और वो नहीं डाले तो ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले बुरा लग जाएगा। और फिर ऐसा ख्याल आता है कि साला ऐसा ना बोलेगा जाति बात कर रहे, हमारा मंडल तब यार हार नहीं दाड़े, ये हमारी जो आरती चढ़ी वहाँ खड़े नहीं रह रहे। तो ऐसा कई ख्यालात आते हैं कि गलत फहमियाँ फैलती हैं, तो उससे क्या आता है, वाद विवाद हो जाता है। और किन्हें गलती से कर लिया तो वो बोलते हैं इस्लाम से खारिज होगा, चल भाई डबल से करना पड़, चल भाई डबल से निकाह कर। अब ये बात अब खैर ये इस्लामी बात है, शरीयत की बातें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे मुफ्तिया इकराम उलमा इकराम का काम है। लेकिन जो मामलात मैं देख रहा हूँ अखबारात के ज़रिए से, पोस्टर के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, तो वो देखते हुए उसकी रोशनी में मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या हो रहा है, मुसलमानों बेचैनी पड़ रही। अब उसमें हो रहा क्या, फ़र्ज़ करो कोई बहुत बड़ी मुसलमान नेता है, उसका अपना दबदबा है, सारी बात है। अब उसके हाथ से अगर कोई गलती हो गई तो पूरा मुसलमान तबका उसके पीछे, अरे उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, वो भी कन्फ्यूज़न। अरे बाप रे बाप, पुण्य बोलता बाप मेरे को वोट नहीं मिलते, अब वो कन्फ्यूज़न। फिर वो लीडरशिप जो भी XYZ, वो बेचारा बोलते हैं अंदर इलेक्शन लड़ना है, जान दो क्या करते हैं, अपन करने को जा रहे कुछ, हो जा रहा कुछ, वो घर में बैठ जा रहा, फिर एक नवा आ जा रहा, फिर उसको सब चल रहा, वो सब कर रहा, फिर सब चल रहा है। मतलब कुछ लीडर ऐसे हैं जो सब कर रहे हैं तो वो माफ़ी के दायरे में चढ़ रहे। और कोई अगर ऐसा कुछ वीडियो वायरल होगा तो उसके ऊपर वाद विवाद चढ़ा, उसके ऊपर बातें चढ़ी। मैं क्लियर कर दूँ कि मैं किसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना किसकी तरफदारी कर रहा हूँ, ना किसको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि ऐसे हालात से निपटने का तरीका क्या है, कि भाई जैसा इस्लाम लग जा रहा कि इनके यहाँ से शिरक हो गया, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, ये इस्लाम से खारिज हो गए, और पता नहीं कैसे कैसे फतवे निकल जा रहे, कैसे बातचीत हो जा रही, कैसे कैसे अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जा रहा, इस्लाम तराशियों का माहौल जो क्रिएट हो जा रहा। इससे बचने का आसान तरीका है कि मैंने आपको मिसाल दिया सिटी चौक की, सिटी चौक है, भड़कल गेट है। अब मैं आपको एक बात और आपको एक मिसाल दे दूँ,
भाई जब अम्बेडकर जयंती आती तो तमाम संगठन के लोग, यहाँ तक कि मैंने मुसलमान की स्टेज देखा हूँ कि वो अम्बेडकर जयंती की बधाई देते। भाई उनका वो मतलब वो जाता, मतलब जुलूस जाता जयंती का, नाचते गाते जैसा जो भी उनका तरीक़ाकार रहता जाता। तो जो बड़े रहते, जो मतलब जो ग्रुप के बड़े रहते, उनको स्टेज पे बुलाते, उनको हार डालते और उनको कुछ भी लेटर वगैरह जो भी मतलब एक वो रहता है कल्चर का हिस्सा है उनको देते और बोलते भैया हाँ मुबारक मुबारक। वो बेचारा उधर चल जाता, मतलब चाय पानी पिला देते जैसा माहौल रहता। तो वह ऐसा करो तो उसमें क्या होगा ना, आप वहाँ तक पिंडाल तक जाएंगे ना, गलत फहमियाँ फैलेंगी ना, हमारे हिंदू भाइयों को गलत मैसेज आएगा कि यार ये जाति बात कर रहे क्या, ये ऐसा हो रहा है क्या, हमने इनको हार दिए थे इन्होंने डाले क्यों नहीं, ये आरती में खड़े क्यों नहीं, ये जल्दी चले क्यों गए। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि वैसे भी मैंने हमारे वीडियो में कई बार बताया हूँ कि मेरे 100 दोस्त हैं, 100 दोस्त में से यूँ समझ लीजिए कि मेरे 10 मुसलमान दोस्त हैं, 90 मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं। क्योंकि मेरा स्कूल कॉलेज के पीरियड उनके बीच में गुजरा और मैं कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ बतौर एक आम कार्यकर्ता ग्रुप में। कोई पद नहीं लिया मैंने, कोई कहता है शहर सदर बन जाइए, जिला अध्यक्ष बन जाइए, नहीं भैया मैं नहीं बनता, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं बनता, इसके लिए पैसे लगते। इसलिए मैं एक आम कार्यकर्ता, एक आम मेंबर के तौर पर जो मेरे से एक मानवता के लिए, इंसानियत के लिए काम हो सकता है मैं करूँगा। तो उसका मेरे को तजुर्बा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे जो गैर मुस्लिम का हल्का है मेरा फ्रेंड सर्कल का वो ज़्यादा है, मतलब 10 मुसलमान 90 दिए है। तो वो कई हिंदू बोलते हैं यार अंजड़ साहब हम फेसबुक पे देखे यार फला लीडर ने हार डाल दिया, बोले तो यार तुम्हारे मुसलमान उसके पीछे पड़ गए। बोले क्या हुआ, बोले हार डाले तो बोले हमको मस्जिद में नहीं आते क्या, हमको दरगाह में नहीं आते क्या, हमको चादर नहीं चढ़ाते क्या। वो हिंदू मेरा दोस्त वो मेरे से सवाल कर रहा। अब मेरा दोस्त बोले तो कोई लौंडा पोटा तो नहीं है, मेरी उम्र 52 साल है तो उसकी उम्र 55 साल है, वो भी 4 बच्चे के बाप है, मैं भी 4 बच्चे के बाप है। बोलो अब क्या करते हैं, समझ रहे हैं आप, समझ में आ रहा है आपको, मैं क्या जवाब दूँ। आप फिर समझाना पड़ा, 2 घंटे बहस चली। अरे बाबा ऐसा नहीं है, हमारे इस्लाम में ऐसा है, वो हम क्या कर सकते हैं भाई, शिरक हमारे में ये, शिरक इसको बोलते हैं, ये करते। और ये भी क्लियर कर दूँ कि जितने मेरे हिंदू दोस्त हैं सबको मैंने हमारे जमात इस्लामी के मरकज़ के ज़रिए से जो भी मौके से मैंने इस्लाम धर्म क्या है, हज़रत मोहम्मद क्या है, ऐसा रहता ना किताबें आती, इस्लाम परिचय, इस्लाम धर्म का तारुफ, मज़हब का तारुफ, ये किताबें उनको दिया हूँ। इसलिए दिया हूँ कि भाई उनके दिल से जो गलत फहमी निकले, जो परखंड किया जाता है कि इस्लाम में जिहाद करो, मारो काटो, तो मैंने किताबें उनको लिया के दिया हूँ। और कई मेरे गैर मुस्लिम दोस्तों को मैंने कुरान शरीफ भी दिया हूँ, और कई मेरे गैर मुस्लिम दोस्तों को तो कुछ सूरे भी याद हो गए। इतनी हैरत होती है साहब, उनको सूरे याद हो गए और इतने अच्छे अंदाज से बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ऐसा लगता है मुसलमान बात कर रहा। तो कहने का मतलब ये कि हम इस चीज़ को भी लेके चल रहे कि भाई भाईचारगी कायम रहे। और धर्म के साथ मामले में जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं या कुछ लोग बहकाते हैं, भड़काते हैं, तो वो गलत फहमी दूर हो, ये भी हम मकसद से काम करते रहते हैं ताकि सही मानों में हमारी गंगा जमुना तहजीब कायम रहे। तो कहने का मतलब ये है भाई कि ऐसा माहौल क्रिएट करो। गांधी जयंती अपने 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 क्या बोलेंगे, शिव जयंती है, शिव जयंती के टाइम भी जो है तो आप पिंडाल लगाओ, मुसलमानों का अपना पिंडाल अलग हो, मुस्लिम एकता विचार मंच सर्वपक्ष जो भी एक मिसाल बताया मैंने आपको, वहाँ पर तमाम पार्टी के लोग आए, अपने अपने आए, एक टाइम डिक्लेयर करो कि हम 7 बजे से 10 बजे तक रहेंगे, जो भी जैसे लोग आएंगे हम सबका सत्कार करेंगे। भले वहाँ आपने बोलो आप कि फला लीडर तरफ से इनको शाल पेश की जा रही है, हार पी किया जा रहा है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन बैनर एक होना चाहिए। वो होगा क्या, इज्तिमाई तौर से जब मामला होंगे तो उसमें गलती नहीं होंगी, और कुछ हो भी गई हो, अगर गलती से कुछ हो तो उसका हम खुलासा कर सके कि नहीं बात ऐसी नहीं तो ऐसी थी। अब हो रहा क्या, एक मुसलमान लीडर जा रहा, एक कार्यकर्ता जा रहा, उसके ऐसे कुछ हो जा रहा, तुमने बोला नहीं भैया मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मैं वैसा नहीं कर रहा था, वीडियो में गलत बताया गया, वीडियो कट करके लगाया गया, अब कौन से खुदा कसम खाओ, ये लफड़े चल रहे। तो उसका आसान तरीका ये है कि सब संगठन के लोग, जमात इस्लाम तंजीमों के, जमातों के लोग जिम्मेदार एक मंच बना के, मंडप बना के आप बैठो। शिव जयंती है, गांधी जयंती है, अपने गणेश जी का त्यौहार है जो बैठते हैं वो है, और जो भी अम्बेडकर जयंती है, तो इसको हम एक अच्छे अंदाज से, ताकि ईशा की नमाज़ के बाद किसकी नमाज भी अपने जो तो ज़ाय ना हो, ये सारी बातें इसका हम ख्याल करते चले और हम एक अच्छा पैगाम अखलाक का, किरदार का हम दे सकते हैं। अब ज़रूर नहीं है कि भाई कोई एक बात को लेकर मंथन करते बैठना, आपस में कपड़े फाड़ना, कुश्तियाँ फाड़ना। पहले तो हमारे आंग में कपड़े नहीं हैं सियासी एतबार से, अब ये हालत होगी कि हमारे आंग में चड्डी उतरने वाली है सियासी एतबार से। ये कपड़े दिख रहे हैं लेकिन सच में ये है कि हम कुछ भी नहीं है, ये कड़वा सच है। तो ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा दिल पड़ना पड़ेगा, और आना परस्ती जो है कि मैं उसके पीछे नहीं आता, मैं उसके पीछे नहीं आता, मैं उसके बाजू नहीं बैठता, ये इसको बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ हमारे 80-85 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी आस्था है, उनके मजहबी जज्बात हैं, अक़ीदतें हैं, ख़यालात है। हमको तमाम को बैलेंस में लेके चल के हमको एक ऐसी खुशगवार माहौल तैयार करना है, सही मानों में हिंदू मुस्लिम एकता कायम करे, और ये कर सकते हैं आप। और यही मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर से ये एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन हल है। कोई इनफरादी तौर से कोई मंडप में ना जाए, बल्कि ऐलान कर दे। और जैसा मैंने कहा
कि जैसे अब शिव जयंती आ गई, जितने भी मतलब शिव जयंती के जो पिंडाल है जो भी है सब कुछ है, तो उस जो विचार मंच है या मुस्लिम नुमाइंदे कौन सा है, सबकी तरफ से एक लेटर तैयार हो कि जनाब आली जनाब आदरणीय अमुक अमुक ढमुक ढमुक भाई आपको लेटर दिया जाता है, हमारा मंडप जो है तो क्रांति चौक के ऊपर या सिटी चौक के अंदर रहेगा, आपसे विनंती है कि आप हमारे मंडप पे पधारें, हम आपका सत्कार करना चाहते हैं, एक खुशी के पल में आपको शरीक हम आपके साथ शरीक होना चाहते हैं और आपको भी शरीक होना चाहते हैं, हम मिलकर खुशियाँ मनाना चाहते हैं। उनको अपने स्टेज पे बुलाइए, एक शाल डालिए, एक गुलाब का 5 रुपये फूल पेश कीजिए, और जो भी मुनासिब लगता है आपको, मिठाई वगैरह चाय शरबत हो गया, ना उसमें शिरक होता, ना बिद्दत होते, ना लोचे होते, ना लफड़े होते, ना फोटो वायरल होती, ये क्या खड़ा हुआ है क्या क्या है। तो बहरहाल ये बातें थी, ये बातें सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से गौर करेंगे ना, क्योंकि भाई ये मज़हब का मामला है, ये मज़हब का मामला है। अब कैसा है, अगर किसी ने बोला नहीं वो साहब ने गलत नहीं करे, अब खुदा ना खास्ता साहब से गलती हो गई, तो मतलब जो उसकी जो तायद कर रहा, जो उसकी दिफा कर रहा, तो नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह ऐसे भी हो सकता है फिर वो इस्लाम से खारिज। यानी भाई अगर हम शिरक की हिमायत करेंगे, अगर मैं शिरक की हिमायत करूँगा तो जाहिर सी बात है मैं भी गया काम से, ऐसा होता ना, मैं थोड़ा बहुत तो इस्लाम तो मेरे को समझता ना, ऐसा नहीं कि मैं एकदम मैं मेरे को समझता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर आप बैठो आप, और हमारे बात कैसा हो रहा, मार पड़ रही, भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, तो जब मीटिंग हो रही, कुछ लोचे हो रहे, लफड़े हो रहे, तो मीटिंग क्या, तो बोले अमन की मीटिंग, क्या तो बोले वो ऐसे बैठ रहे। अरे क्या यार, अरे दुनिया चांद पे चले गई, दुनिया चांद पे चलेगी, तुम कब से गुलमंडी से जाओ, गुलमंडी से मुंबई तक तो जाओ, वहीं घूमते ग्रीन बेल्ट, अरे क्या तो बोले वही चढ़ा, सिक्का पाव टिकिया पाव वही चढ़ा। अरे क्या यार, कुछ अपने आप को बदलो, अतराफ़ के माहौल देखो, क्या शरीयत चढ़ी, क्या साजिश चढ़ी, कौन जो है तो हिंदू मुसलमानों के बीच में तफरीक डालने पे है, कौन आपस में फूट डालने की तकरीफ में, कुछ तो एक्टिव बना, बताओ पढ़े लिखे लोगों ने आप। अरे मैं तो सीधा साधा सिंपल है, एक मामूली सोशल मीडिया चलाता हूँ, एक मिल्लत का कौम का भाई हूँ, बेटा हूँ, मेरे को मेरी अकल काम कर रही है। इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, फितने उठ रहे हैं, और कोई बड़ी हलचल नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं, सब दबे हुए, नको भाई वो बड़ा आदमी है जान दो, उसके ऊपर कहाँ मीटिंग लेते, नको वो बड़ा नेता है, वो अमुक है। अरे ये कोई बात ही नहीं हुई, आप मतलब आप नेता से डर रहे, खुदा से डर रहे, मसला है क्या ये। अरे मेरे को लोगों ने बोले यार, अंतर साहब बोले यार आप बोलते बोले यार बिंदास बोलते बोले, उसके ऊपर बोले, अब मैं क्या बोलूँ, बोल कर और इंतजार फैलाऊँ और लफड़े बढ़ाऊँ। तो कहने का मतलब क्या है, ये रास्ता है, अपना मंडप की तश्कील दो, और ऐसा कल्चर आ जाना कि बिरादरान वतन को मैसेज चल जाना कि भाई शिव जयंती आ रही है, मुसलमानों को मंडप लगने वाला है, मुसलमान हमको गुलाब का फूल पेश करने वाले, शरबत पेश करने वाले, शाल डालने वाले, सत्कार करने वाले, तो अपने घरों को आ जाओ, हो गया खड़ा खेल। भाई उनको भी लगता है कि हमारी खुशी में शामिल रहे, ये मकसद है ना कि भाई उनको हमारे बिरादरान वतन को एहसास ना हो कि इतनी बड़ी शिव जयंती आ रही है, और मुसलमान नेता दूर, या मुसलमान जो बड़े बड़े मौलवी इकराम है वो दूर। ऐसा क्यों भाई, हम तो जब ईद का टाइम आता है, बकरीद का टाइम आता है, या रमज़ान की ईद आती है, तमाम हिंदू लीडर स्टेज पे बैठते, देखे ना आपने, तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि जब वो ईदगाह का टाइम आता है तो मंडप लगाया जाता है। तो आप भी यहाँ मंडप लगाओ ना, क्रांति चौक पे लगाओ, सिटी चौक में लगाओ, भटकल गेट पे लगाओ, सिल्ली खाने में लगाओ, अरे जहाँ समझ में आता लगाओ, और एक फिक्स कर दो कि भाई यहाँ पर जो है तो तमाम मुसलमान लीडरान, सियासी, समाजी, इस्लामी, अम्मू ढम्मू सबकी तरफ से उनका सत्कार होगा, उनको इस्तकबाल किया जाएगा। हो गया, जो आपके जो गुमान है, जो गलत फहमियाँ हैं, शिरक की, बिद्दत की, अमुक हो गया, इस्लाम से निकल गया, खारिज होगा, डबल से कलमा पढ़ाओ, निकाह पढ़ाओ, ये लोचे लफड़े जो बातें चढ़ी ख़त्म हो जाती है ना भाई। और सब मुत्तहिद रहेंगे, कांग्रेस की हो, राष्ट्रवादी की हो, शिवसेना की हो, भाजपा की, मुसलमानों की बात कर रहा मैं, क्योंकि मामला इस्लाम से जुड़ा हुआ है, हमारे एमआईएम की हो, जो भी हो, बहुजन समाज की हो, जो भी हो, आप एक साथ बैठो, हो सकता है इस बहाने से आपका गठबंधन मजबूत हो जाए, हो सकता है आपके सियासी इख्तलाफात एक आधा घंटा बैठने से आपको सलाम आदाब होंगे, हाथ मिलाते हाय हेलो में कुछ गलत फहमी दूर हो सकता है गले मिलते वक्त आपकी नफरतें कम हो जाए। ये फितरी अमल है कि अगर हम किससे अगर हमारी बातचीत बंद है, अगर वो कहता है बस अस्सलाम वालेकुम हाथ मिलाता है, तो कम से कम रुपये में 5 पैसे 10 पैसे नफरत कम हो जाती है, ये नेचुरल बात है। तो ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत साफ अल्फाज में है, और ये हमारे उलमाए किराम की पहली जवाबदारी है, इससे पहले कि ज़्यादा हालात ख़राब हो। अब बड़ा उम्मत का तबका, अरे यार उन्होंने करे तो उलमाए किराम की तरफ वो नहीं आया, और खाली एक कागज़ का मतलब जैसे बोलते हैं ना फतवा निकाल दिए, नहीं, आप मुश्तरका तौर पर, ताकि लोग एहसास हो कि शिरक की अहमियत क्या है, यानी शिरक किसे कहा जाता है, शिरक का कितना अजीम गुनाह है। ये खाली एक लेटर निकाल दिए जमने वाला नहीं, तो इज्तिमाई तौर से बैठेंगे तो कौम में मिल्लत के जो आम अफराद है, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, अगर हो सकता है कुछ इस रवैये में, इस काम में अगर शामिल होगा तो उसको तौबा करने में आसानी हो, उसको अपनी गलती का एहसास करने में आसानी हो, और वो अपने बेहतर अंदाज से शरीयत के दायरे में रह के बिरादर वतन के साथ कैसा हमें रहना चाहिए वो उसको सीखने का मौका मिले, उसको समझने का मौका मिले। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग इसको बहुत सीरियस ले। आप
मैं एक बार और रिमाइंड के तौर पे कह दूं कि जब रमज़ान की ईद का टाइम आता है तो औरंगाबाद शहर के अंदर छावनी में ईदगाह एक पिंडाल लगाया जाता है। वहाँ पुलिस कमिश्नर, शिवसेना के, कांग्रेस के, भाजपा के, अमुक के, ढमुक के, बड़ा नहीं आया तो छोटा नेता आ जाता, उससे छोटा बड़ा नेता, समझ रहे ना बात को आप, सब पार्टी आ जाते। हर क्या करते, जैसी नमाज छुटी अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम, वो बेचारे टोपी पहने हुए रहते, लाल रुमाल ऐसा डाले हुए रहते, वाह वाह ऐसा लग रहा है ऐसा कली उम्र से आए हुए, नहीं ऐसा दिखता मतलब। तो आप नहीं कर सकते क्या पिंडाल लगा के? गणपति के जैसा त्यौहार है, शिव जयंती है, करन चौक पे बड़ा एक स्टेज बना हुआ है, तमाम मुस्लिम नेता छोटे बड़े होए मुस्तकबाल कर रहे, हो गया, एकता का पैगाम चल जाता, मोहब्बत का पैगाम चल जाता, हिंदू मुस्लिम एकता की जो हम कोशिश कर रहे हैं वो भी हो जाता। और खाली उलमा इकराम क्या कर रहे हैं, मैंने देखा हूँ दिल्ली के, मुंबई के बड़े बड़े इजलास में उलमा इकराम को बयान आता रहे, मुसलमानों को चाहिए कि हिंदू बरादर वतन से खुरबत बढ़ाए। अरे कैसी बढ़ेंगे यार? मैं रहता रोशन गेट में, रोशनगढ़ में कोई एक घर हिंदू का नहीं है, सब रह रहे जो तो सड़कों अड़कों में। कैसा ठीक है, मेरे कॉलेज के स्कूल के दोस्त थे तो मुझे बुला लेते होली दिवाली के टाइम, मैं चल जाता। अब किसका दोस्त नहीं है तो उसने कैसा दोस्ती बढ़ाना, जबरदस्ती जाना। पहले तो हालात ऐसे ख़राब हो गए, दाढ़ी टोपी दिखा रहे यार क्या बात है भाई, दिख रहा है कि किधर से आएगा अपने महल्ले में, ये लफड़े चालू है, ये कड़वा सच है। सब नहीं करते, चंद लोग करते, तो भाई कैसा बढ़ेंगे? तो आप लोग जब आगे बढ़ेंगे तो जब शिव जयंती है तो जाहिर सी बात 1 लाख का मजमा रहता। और जब देखेंगे दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान भी जो है तो बेचारे हमको एक 5 रुपये का फूल पेश कर रहे, एक शाल उड़ा रहे, अरे ये बोल रहे कि भाई आपको आपके धर्म के मुताबिक, आपके उसके मुताबिक आप जो खुशियाँ मना रहे हैं आपको हमारी तरफ से बधाई, हो गया। तो उनको लगेंगे ना कि यार दाढ़ी टोपी वाले हमारे मतलब जुलूस में आते और बहुत एहतराम से शरबत पिलाते, पानी पिलाते, तो खुद ब खुद मोहब्बत बढ़ती। यानी कोई ऐसे कार्यक्रम होंगे नहीं, साल में एक बार कार्यक्रम होंगे, क्या बोलेंगे, नहीं मोहब्बत बढ़ाओ। और कहाँ से बढ़ रही मोहब्बत? और चार तुम्हारे 4 उधर के, यानी 8 लोगों से मोहब्बत बढ़ी आ रही। अजीब सोच है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या लफड़े चल रहे हैं, मतलब क्या है। अरे हमने किताबों पढ़े थे भाई कि 72 फिरके होंगे और कई फितने पैदा होंगे। अरे इतने फितने पैदा हो जाएंगे, फितने का बहुत दूर है। अरे कम से कम जो आज इतना पुरसुकून माहौल है, अच्छे साजगार माहौल है, उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, अच्छे अंदाज से आगे नहीं बढ़ेंगे तो कब बढ़ेंगे? जब क़यामत कल आ जाएंगे, जब बढ़ेंगे। अजीब सूरत हाल है। बहरहाल ये कौम के दर से, मिल्लत के दर से, इंसानियत के दर से, हिंदू मुस्लिम एकता के दर से, वक्त के हालात के हिसाब से, नज़र के हिसाब से मैंने वीडियो बना रहा हूँ और उसको बहुत सीरियस लीजिएगा आप। अगर मेरे बोलने में कुछ कमी रह गई हूँ और आपको लगता है कि नहीं यार ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उसमें ये नहीं, ये होना चाहिए, या ऐसा करें तो हम ये फितनों से बच सकते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ सकती है, तो वो काम कीजिए आप। अगर इसमें से कुछ बात मैं सोच सकता है आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, या अगर आपको दिमाग में नया आइडिया आ रहा होगा कि नहीं यार हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो कीजिए ना। कम से कम ये ऐसा हो गया, उन्हें हार डाल दिया, उन्हें पैर पड़ लिया, उन्हें आरती कर लिया, उन्हें पूजा कर लिया, ये जो गलत अफवाह चढ़ रही, आपस में कपड़े फड़िया रहे, इस्लाम तराशा हो जा रही, हिंदू भाइयों को मैसेज गलत जा रहा, तो साला यार ये एक मुसलमान नेता कार्यकर्ता है, मुसलमान लोग हमारे मंडप में आ गए, किसका क्या आपके बिगड़ गया, कौन सा मतलब कौन सा ऐसा नुकसान हो गया, उनको गलत फहमी हो रही। कई हिंदू लोग मेरे को पूछ रहे थे कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं अंसार साहब, तो मैं क्या जवाब दूँ आप उनको? अब कैसा समझाते बैठूँ? समझाया मैंने, लगा मैं समझाते बैठूंगा 2 घंटे लग जाएंगे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है, अभी बड़ों की जिम्मेदारी है, यानी बहुत बड़ा फितना होने के बाद, बड़ा सैलाब आने के बाद, तबाही होने के बाद फिर बैठना, फिर सड़ के बैठना, यार अब ऐसा करना पड़ेगा। तो ज़रा दिमाग से ऐसे भी काम करो कि बोलते ना अक्लमंद को इशारा काफ़ी। अब जैसा आबार घेर के आ गया तो आदमी क्या करता, चलो यार पन्नी डालो, टीनों पर डाल दो, पानी घर में नहीं, समझते ना बात को आप? तभी समझ जाओ ना आप। अब 2-4 वाक़या घटना घट गई, इससे सबक लो, अब इसका तोड़ क्या है वो निकालो, वो की बात ख़त्म। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को, और दूसरी बात हम कहते हैं, अब ये वीडियो है ना, मैं देखता हूँ 700, 800, 1100 लोग देखेंगे, जबकि ये पूरी इंसानियत का काम है, पूरे देश की अखंडता एकता के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो होना क्या चाहिए कि जो भी अपने अपने ग्रुप में है ना 1000, 2000, 5000 लोग, उनके इसमें डालो आप, क्योंकि अच्छी बात है। हमारे पास क्या हो रहा, बाजीपुरे में एक ने गोली मारा और वो वीडियो मेरे चैनल पे आ गया, तो शाम तक दिख रहा तो 50,000 के रास, यानी गोलियाँ मार रहे, यानी नफरतों का माहौल बता रहे, जहालत का मौसम वो बता रहे, तो वो वीडियो हज़ारों में देखा जा रहा। और प्यार का, मोहब्बत का, गंगा जन्नत तहजीब का वीडियो बन रहा ना, क्या ठंडे बातें हैं, क्या मीठे बातें कर रहे हैं अंसारी साहब। अरे कोई तरीका है क्या यार? अरे हो सकता है कि तुम वीडियो वायरल करेंगे, उसको भेजेंगे, तो हो सकता है इससे एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। मेरा मकसद क्या है कि देश से नफरत ख़त्म हो, मेरा मकसद क्या है गलत फहमी ख़त्म हो, मेरा मकसद ये उम्मत में इंतशार पैदा ना हो, मेरा मकसद ये हिंदू मुस्लिम में दरार ना पड़े, एकता में दूरियाँ ना हो, ये मकसद से वीडियो बना रहा मैं। तो क्या आपका थोड़ा फ़र्ज़ नहीं बनता? हाँ यार चलो अपने 2-4 ग्रुप में डाल दो। यूँ तो मनता का यूँ तो अपना गपशप करते, अमेरिका में क्या होगा, फ्रांस में क्या होगा, वो जवान में शाहरुख खान ने क्या करा, उसको रिकामा बातें को 1 घंटा लगा देते। अरे यार थोड़े 5 मिनट के वास्ते मेरे वीडियो फैला दो ना। हो सकता है भाई कि माहौल पूरे महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में अगर कोई तैयार हो जाएगा तो ये एकता की फ़िज़ा बनेगी। ये इंसानियत का भला है, इसमें सबकी बका है, इसमें सबका तहफ़्फ़ुज़ है, सबका भला है। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को वायरल भी करेंगे,
कमेंट भी करना, कमेंट करो ना। और क्यों क्या करते हैं, बस वो लाइक लाइक। अरे लाइक में क्या है, अरे बोलो भाई, अरे अंसारी साहब आपने बहुत अच्छा बोले, हो सकता है भाई तुम्हारी बात से मेरे को हौसला मिलेगा, मैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। या अगर मेरे से गलती हो रही, बोलो अंसारी साहब आपने अच्छा बोले लेकिन आपने यहाँ गलत बोले, तो मैं अपनी गलती की इस्लाह करूँगा। तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग इसको बहुत सीरियस लेंगे। देखिए वक्त हालात की ज़रूरत है, नहीं तो फिर आने वाले बड़े बड़े फितने के लिए तैयार हो जाइए। समझ रहे हैं आप, बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ। तो देखते रहिए आप, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।